हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। देखो बेटा, हम क्या पढ़ रहे थे, वेक्टर एडिशन, जिसमें हमने हेड टेल वेक्टर एडिशन को डिस्कस करा था। उसके बाद हमने क्या डिस्कस करा था, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और आज हम डिस्कस करेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और ट्रायंगल लॉ और वेक्टर एडिशन में दोनों में क्या डिफरेंस। देखो दोनों है तो सेम ही, कोई डिफरेंस नहीं है मैथमेटिकली। एक थोड़ा माइनर सा डिफरेंस है, वो हम लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। और कुछ न्यूमेरिकल्स क्या करेंगे, इस पे बेस्ड डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ना। चलो शुरुआत करते हैं। माय नेम पूनम यादव। देखिए क्या कह रहे हैं आपके पास, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर है मान लो ए और बी, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, टेकिंग इन ऑर्डर। टेकिंग इन ऑर्डर, देखो ऑर्डर का मतलब क्या है, ये एक वेक्टर है ए, इसके ऑर्डर में ऐसे, इसकी टेल को इसकी हेड से, देखो ये क्या बताया था वेक्टर में, से क्या बोलते हैं आप लोग हेड, इसे क्या बोलते हैं आप लोग टेल। तो इस ए की वेक्टर की हेड से बी की क्या अटैच करेंगे, टेल, ठीक है। तो इनको ऑर्डर में अरेंज करना है। द रिजल्टेंट इज गिवन बाय द थर्ड साइड। तो ये जो बनेगा ना, तो ये क्या कहलाएगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहलाएगा। तो जो डेफिनेशन लिखी हो समझ आई, फिर से रिपीट करती हूँ। इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकिंग इन ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब ये है एक बी ऐसे, देन जो थर्ड होगा इस तरीके से ऑर्डर के अंदर ही, ठीक है। द रिजल्टेंट इज गिवन बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल व्हिच इज इन अपोजिट ऑर्डर। जो इन दोनों से क्या होगा, ये दोनों तो ऑर्डर में है ए और बी, रिजल्टेंट इन दोनों से क्या है, अपोजिट ऑर्डर में। देखो कैसे, जैसे मैं कहूं ये एक वेक्टर है बेटा ए, ये एक वेक्टर है बी, अगर मैंने सी वेक्टर ऐसे ले लिया तो ये रिजल्टेंट नहीं हो, तो आंसर फिर तो जीरो बन जाएगा, फिर तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, जीरो। तो ऐसे नहीं लेना आपको, कैसे लेना, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये इनका अपोजिट ऑर्डर में, इस तरीके से क्या करना आपको कंसीडर करना। अब एक और ऐसे भी कर सकते, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, तो ये तीसरा क्या होगा, एक रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, और ये क्या बना बेटा आपका रिजल्टेंट वेक्टर। समझ आया कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आपको कहता क्या है, क्लियर हुई। तो दो वेक्टर लेने ऑर्डर के अंदर, और तीसरा वेक्टर लेना है अपोजिट ऑर्डर में, ठीक है। जैसे मैंने बताया इस तरीके से नहीं लेना कि ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ऐसे खींचा और फिर ऐसे खींच दिया, ये गलत होगा। इसमें तो रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, जीरो। लेकिन ऑर्डर में लेना, ऑर्डर का मतलब एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, फिर तीसरा वेक्टर इसके अपोजिट ऑर्डर में। ये दोनों ऑर्डर में चले ना, देखो ये टेल, ये हेड, फिर इसकी टेल इसकी हेड से, तो ये किसमें चल रहे हैं आपके ऑर्डर में। तो ये तीसरा क्या बनेगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा। समझ आ गया। आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, ऐसे नहीं लेंगे, ये एक वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो ये भी गलत हो जाएगा आपके पास। हाँ ये भी सही है, ये एक वेक्टर और ये एक वेक्टर ऐसे, तो ये क्या बनेगा, रिजल्टेंट, तब ये बनेगा रिजल्टेंट आपका ऑर्डर के अंदर। अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, ये एक वेक्टर ए और ये एक वेक्टर बी, तब मैं इनको ऐसे मिला दूं, तो ये ऑर्डर में नहीं है, यहां भी ऑर्डर में नहीं है। देखो बेटा ऑर्डर में लेना था, तो ऐसे नहीं लेना। समझ आई बात में क्या कहना चाहते। देखो फिर से बताती हूँ, इधर देखो एक बार फिर बता रही, मैं जो बनाया उधर वो देखो, मैंने कहा ऑर्डर में लेना, ऑर्डर मतलब ये वेक्टर ए है, तो ये वेक्टर क्या बनेगा, बी, तो ये क्या बनेगा बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब मैंने क्या बनाया, मैंने एक वेक्टर ए ऐसे ले लिया, ये एक वेक्टर बी, तो अभी ऑर्डर में नहीं है, ये देखो ये ऑर्डर में क्या है, तो अब आपके पास ये रिजल्टेंट नहीं होगा, इसको इस तरीके से कंसीडर आप लोग नहीं करेंगे, ठीक है। समझ आया, दिस इज नॉट इन द सेम ऑर्डर। तो सेम ऑर्डर में लेना है, तो आप ये कह सकते हो ये वेक्टर एक्स, तो फिर ये कह सकते हो ये वेक्टर वाई, तो ये रिजल्टेंट बना आपके पास, ठीक है। ये देखो ये सिचुएशन आप कब लेते थे, ये वाली पैरेललोग्राम में। पैरेललोग्राम में एक तो होता था, तो ट्रायंगल में आप ऑर्डर में लेंगे, ये वेक्टर एक्स तो ये वेक्टर वाई, ये वेक्टर आर। जैसे मैं कहती हूँ ये वेक्टर पी, ये वेक्टर क्यू, तो ये वेक्टर आपका आर होगा, ठीक है। तो आपके पास ये वाली सिचुएशन ये बन जाएगी, ये सही है, ये वेक्टर और फिर ये आपका रिजल्टेंट, ये वेक्टर और ये ऐसे ले लिया आपने, तब भी ये सही है। लेकिन ये वेक्टर फिर बनेगा आपका, ये वेक्टर, ये सही नहीं होगा, ये सही नहीं होगा आपका, ये सही रहेगा। समझ आ गया। तो इस तरीके से आपको किसमें लेना है, ऑर्डर के अंदर लेना है। क्लियर हुई बात मेरी आपको।
ये बना आपका रिजल्टेंट। क्लियर? तो ऑर्डर में चलाना ऐसे, ये दोनों सेम ऑर्डर में। फिर मैंने कहा अगर आप ऐसे लेते हो, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तब रिजल्टेंट तो कैसे भी लो, ऐसे लो तब भी रिजल्टेंट बन जाएगा। तो ये आपका ट्रायंगल लॉ नहीं बनेगा यहाँ पे, तब आपके पास ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, तभी आपका ट्रायंगल लॉ नहीं रहेगा। यहाँ पे ये आपका ट्रायंगल लॉ आपका नहीं रहेगा। ये वेक्टर बी, ये दोनों ऑर्डर में नहीं है, इनकी टेल टेल यहाँ पे पैरेललोग्राम लगाएंगे। यहाँ पे क्या लगाएंगे आप लोग? पैरेललोग्राम। ठीक है, समझ आ गया? आप ऐसे भी कह सकते हो ए और बी की जगह ये वेक्टर एक्स, ये वेक्टर वाई, तो ये वेक्टर आपका पी बन गया। क्लियर हुआ? समझ आई बात या नहीं आई? एक ही बात है, ऐसे कह दो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो ये वेक्टर आपका आर। बस ये ध्यान रखना है तीसरा अपोजिट में हो और दो किस में हो? आपके सेम ऑर्डर में। आई थिंक समझ आ गया होगा सबको। ठीक है, अब बेटा इसका क्या निकालते हैं आप लोग? रिजल्टेंट निकालते हैं। एंगल कैसे लेते हैं? सबसे पहली बात, एंगल क्या लेते हैं? इस तरीके से जब दो चीज बनती है, दो डाइवर्ज होते हैं एक पॉइंट से, तो आप ये वाला एंगल cos थीटा लेते हैं, छोटे वाला एंगल, ना कि ये वाला एंगल नहीं लेते आप लोग। ये वाला एंगल दो वेक्टर्स के बीच का, ये छोटे वाला एंगल आप क्या करते हैं? यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, या तो दो, क्या बताया था एंगल लेने का तरीका? या तो दो टेल मिल रही हो वहां पे, या फिर दोनों के क्या मिल रहे हो? हेड। तो ये भी एंगल जैसे 60 डिग्री है, तो क्या बनेगा? ये एंगल 60 डिग्री आप कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये एंगल जैसे आपके पास 20 डिग्री है, तो ये एंगल आप कंसिडर करेंगे। ठीक है, ये एंगल ये नहीं लेंगे आप लोग। ठीक है, क्या लेंगे? ये वाला एंगल क्या करेंगे आप लोग? कंसिडर करेंगे। ठीक है, समझ आ गया? अगर ये एंगल ऐसे है और एक एंगल ये ऐसे है, जैसे ये 120 डिग्री है, तो ये नहीं लेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे, फिर ये वाला एंगल क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। एंगल लेने का तरीका बताया था फर्स्ट सेकंड वीडियो में, वीडियो लेक्चर नंबर 1, 2 में बताया था ये बातें। ठीक है, अब इसका मेथड करते हैं कि करना कैसे है। देखो, पैरेललोग्राम में जो रिजल्ट आया था बेटा, वही रिजल्ट आएगा यहाँ भी, पर देखिए डिफरेंस क्या है। यहाँ पे रिजल्टेंट क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और इसका अंडर रूट, और tan थीटा, tan अल्फा क्या आएगा आपके पास? b sin थीटा a प्लस b cos थीटा, यही आंसर आएगा। ये क्या बताता है? डायरेक्शन, मतलब कि जिस एंगल से बना हुआ है उससे किस डायरेक्शन पे है आपके पास ये वेक्टर। तो देखिए, ये एंगल मान लिया आपने, क्या आपका अल्फा एंगल है। ठीक है, अब देखो मैंने अभी बताया कि दो वेक्टर के बीच का ये वाला एंगल आप लोग नहीं लेंगे। कौन सा लेंगे? जहां पे डाइवर्ज होंगे उनके पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? इसको आगे डाइवर्ज कर देंगे, क्योंकि मुझे एंगल लेना है ये वाला। ठीक है, क्योंकि मुझे, मैंने यही समझाया कि ये वाला एंगल आप लोग लेंगे, आप लोग ये वाला एंगल नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हेड टेल मिल रहे हैं। जब जहाँ पे टेल टेल मिले या हेड हेड मिले, वो वाला एंगल आपको कंसिडर करना है। ठीक है भैया? ठीक है बेटा, अब देखिए, तो क्या करेंगे? इसको आगे बढ़ा देंगे। इसको क्या करेंगे आप आगे? आप यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल लो, इसको यहाँ से इस पे क्या डालिए? एक परपेंडिकुलर। इसको नाम दे दो आप P, इसको नाम दे दो Q, इसको M, इसको N, ऐसे नाम दे दो। ठीक है बेटा, तो ये परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना बना? 90 डिग्री। ये एंगल थीटा मान लिया आपने। ठीक है, तो देखो ये बताया था मैंने कि ये कोई वेक्टर B है, तो इसका ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा? अगर ये एंगल थीटा बन रहा है तो कंपोनेंट बताया था b cos थीटा, और ये सामने वाला b sin थीटा। या इसको ऐसे भी कह सकते हो कि ये वेक्टर b है, इसका ये वाला कंपोनेंट क्या बना? b cos थीटा, और इसका ये वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा? b sin थीटा। पैरेलली शिफ्ट कर देते हैं ना, तो मैं इस चीज को यहाँ भी बना सकती हूँ। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? ठीक है, तो ये वाला कंपोनेंट भी क्या आपका? b sin थीटा। मैंने क्या बताया था? जिसके साथ एंगल हो वो वाला कंपोनेंट cos, और उसके अपोजिट वाला क्या बन जाएगा? sin। या वे पाइथागोरस से समझ सकते हो कि QM अपॉन QM अपॉन QN क्या बना? QM क्या है आपके पास? QM आपके पास क्या है? बेस, और ये क्या है? परपेंडिकुलर। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या बना? cos थीटा। तो QM क्या बन गया? B, QN कितना है? B cos थीटा।
बी कोस थीटा। गेटिंग माई पॉइंट माई स्टूडेंट, समझ आ गया। इसी तरह ये सामने वाला क्या बन जाएगा, ये वाला बी साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा आपका बी कोस थीटा। ठीक है, अब मैं एक ट्रायंगल, इतना लिख लिया सभी बच्चों ने, जल्दी से कर लीजिए बेटा। हटा दूं मैं एक बार इस नीचे से, कर लो जल्दी से, नोट कर लो बेटा एक बार मैं इसको हटा दूं। अब देखो बेटा, अब क्या करूंगी मैं, ये पूरी ट्रायंगल ले लेते, देखो पी, ये आपके पास एम, ये सीधा है, परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सीधा इसके ऊपर, ऐसे थोड़ा बनाने में हो रहा है, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास P, ये आपके पास M, और ये आपके पास क्या है बेटा N पॉइंट। तो ये बना रिजल्टेंट। ये एंगल क्या है, अल्फा, ठीक है, और ये एंगल है आपके पास कितना, ये ट्रायंगल बन गई मैंने अभी। तो ये आपके पास कितनी वैल्यू है, B साइन थीटा, और ये पूरा क्या बना, A प्लस बी कोस थीटा। PM की वैल्यू कितनी है बेटा, वेक्टर A प्लस बी कोस थीटा, यही है ना। तो ये वैल्यू है वेक्टर A प्लस बी कोस थीटा, बोलो है या नहीं। इस पूरी ट्रायंगल को उठा के मैंने साइड में लिया ही, मैं ये PMN ट्रायंगल को एक बार बाहर निकाल लिया अलग से। ठीक है बेटा, इतना लिख लिया सभी ने। आगे चलो इसको हटा दूं, ठीक है, इसको हटा रही मैं यहां से एक बार। तो ये बना बेटा आपका, इस ट्रायंगल को पाइथागोरस से सीधा लगा सकते हो, क्या कह सकते हो, PN का स्क्वायर बराबर होगा PM का स्क्वायर प्लस MN का स्क्वायर। तो PM कितना है बेटा आपके पास, A प्लस बी कोस थीटा, A प्लस बी कोस थीटा का स्क्वायर प्लस MN कितना है, B साइन थीटा का स्क्वायर। तो ये बना R का स्क्वायर, तो बना A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कोस थीटा प्लस B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो R किसके बराबर हो गया बेटा, A स्क्वायर प्लस, देखो यहां से एक बार देखो, ये छोटा सा पॉइंट देखिए बेटा, ये क्या है B स्क्वायर कोस थीटा, ये B स्क्वायर साइन थीटा। तो B स्क्वायर कॉमन ले लो यहां से, तो क्या बचा ये आपके पास कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कोस थीटा, और इसका अंडर रूट, R का अंडर रूट ले लिया, R A स्क्वायर प्लस, ये प्रॉपर्टी सबने पढ़ी हुई है ना 10th क्लास में भी, कोस स्क्वायर थीटा मैंने मैथमेटिकल टूल में भी समझाई थी, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो R किसके बराबर हो गया, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। तो ये तो मिल गया बेटा रिजल्टेंट, इन दो वेक्टर्स का, ये वेक्टर A और ये वेक्टर आपके पास जो B है, इन दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मिल गया आपको A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कोस थीटा। अब डायरेक्शन मान लेते हैं कि A वेक्टर से रिजल्टेंट की डायरेक्शन कितनी है, अल्फा है। तो tan अल्फा क्या बन जाएगा, MN अपॉन PM, MN अपॉन PM। MN कितना है, B साइन थीटा, और PM क्या है, A प्लस B कोस थीटा। तुम कहोगे मैडम ये तो आंसर तो सेम ही आया जो कि हमने ट्रायंगल में पढ़ा था, फिर डिफरेंस क्या हुआ, अभी डिस्कस करते हैं कि क्या डिफरेंस हुआ। बाकी न्यूमेरिकल्स भी लगभग सेम ही सोल्व होते हैं, माइनर सा डिफरेंस है, उसको डिस्कस करेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो हमने ये क्या निकाला, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर और दो वेक्टर्स की डायरेक्शन, मतलब कि ये जो अल्फा वेक्टर ए की डायरेक्शन क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर से क्या एंगल बना रहा है, वो अल्फा एंगल बना रहा है। तो अल्फा एंगल क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर ए से ये इतनी डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रिजल्टेंट वेक्टर आपका लाई कर रहा है। ओके बेटा, नोट करो, सिंपल कुछ नहीं, पाइथागोरस लगाई मैंने, इसको a प्लस बी का स्क्वायर को खोल लिया, सोल्व करा, तो मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर डिफरेंस डिस्कस करते हैं। जल्दी से कर लो बेटा, नोट डाउन कर लिया, लिखो बेटा।
देखिए स्टूडेंट, नाउ विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पिछले वीडियो लेक्चर में पीछे क्या डिस्कस करा, अभी हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अभी हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो बेटा, पैरेललोग्राम क्या कह रहा है, देखो मैंने क्या लिखा, इन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल इज द रिजल्टेंट। थर्ड साइड क्या रहेगी, रिजल्टेंट। बट इन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन द डायगोनल इज द रिजल्टेंट। देखो ट्रायंगल लॉ में क्या होता है, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, दो वेक्टर कन्वर्ज हो रहे हैं एक दूसरे। देखो ऐसे वेक्टर जब चलते हैं तो कन्वर्ज हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ। तो जब कन्वर्जेंट की सिचुएशन होगी तब हम क्या लगा सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को। ठीक है, लेकिन पैरेललोग्राम को हम लोग कन्वर्जेंट हो चीज दो। अब देखो ऐसे जो सिचुएशन है तो डाइवर्ज हो रहे हैं, और जब ऐसे जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, एक तरह से कन्वर्जेंट। शॉर्ट में इस पूरी लाइन को दो वर्ड में बोलती हूँ, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो ट्रायंगल लॉ को हम कन्वर्जेंट लॉ, जब दो वेक्टर कन्वर्ज कर रहे हैं तब लगा सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ को हम दो वेक्टर कन्वर्ज कर रहे हैं तब भी लगा सकते हैं, और डाइवर्ज कर रहे हैं तब भी लगा सकते हैं। पैरेललोग्राम लॉ को हम दो वेक्टर कन्वर्ज कर रहे हैं तब भी लगा सकते हैं, और डाइवर्ज कर रहे हैं तब भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसी चीज को मैंने लिखा एक्सप्लेनेशन में कैसे है कि ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर होते हैं और थर्ड साइड क्या बताती है, आपकी रिजल्टेंट बताती है। ठीक है, पैरेललोग्राम में तो दो वेक्टर, देखो ये पैरेललोग्राम में ना एक वेक्टर ए इधर गया, एक वेक्टर बी से, एक वेक्टर ए ऐसे गया, एक वेक्टर बी ऐसे। तो जो ये इनका डायगोनल होता है पैरेललोग्राम का, तो ये डायगोनल क्या बताता है, रिजल्टेंट। तो यहाँ पे जब दो वेक्टर जो डाइवर्जेंट होते हैं तब हम क्या लिखा सकते हैं आप लोग, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो यहाँ पे डाइवर्जेंट भी हो रहे हैं और ए और बी यहाँ कन्वर्ज भी हो रहे हैं। देखो कन्वर्ज और डाइवर्जेंट का मतलब समझ लो, ये ऐसे दो वेक्टर कन्वर्ज हो रहे हैं एक दूसरे की तरफ, ऐसे ऑर्डर में चल रहे हैं। जब दो वेक्टर एक पॉइंट से ऐसे निकल गए तो ऐसे बोलते हैं डाइवर्जेंट। क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्जेंट। तो पैरेललोग्राम को तो डाइवर्जेंट की कंडीशन में भी लगा सकते हैं और कन्वर्जेंट की कंडीशन में भी लगा सकते हैं, लेकिन ट्रायंगल लॉ को सिर्फ कब लगा सकते हैं, ओनली कन्वर्जेंट, टू वेक्टर्स आर कन्वर्ज। जिसको क्या लिख दिया कि थर्ड वेक्टर, दो वेक्टर जब एक दूसरे को कन्वर्ज कर रहे हैं तो थर्ड वेक्टर उनका क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा आपके पास। ठीक है, पैरेललोग्राम में देखो दो वेक्टर थे ए और बी, एक इस पॉइंट पी से, इस किसी पॉइंट पी से डाइवर्ज हो रहे हैं, एक वेक्टर ऐसे गया, एक वेक्टर, तो इनका जो डायगोनल है वो क्या बताएगा, इनका रिजल्टेंट बताएगा। तो देखो इसमें ये हमेशा इसका डायगोनल एक रिजल्टेंट ए प्लस बी देगा, और नीचे वाला एक डायगोनल क्या दे देगा, ए प्लस बी, एक क्या दे देगा, बी प्लस ए। इट ओबे द कम्यूटेटिव लॉज। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, इन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दोनों का वेक्टर का एडिशन रूल है, सेम है। द पैरेललोग्राम लॉ इन एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स दे आर द सेम, दोनों लॉ का रिजल्ट सेम आता है। फिर वो कह रहा है द पैरेललोग्राम हैज टू बी मच रिकमेंडेड। पैरेललोग्राम को जनरली ज्यादा यूज करते हैं बिकॉज इट वैलिड फॉर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, दोनों सिचुएशन में क्या है, ये वैलिड है। इसमें ये मैटर नहीं करता कि दो वेक्टर ऑर्डर में है या नहीं है, बस डाइवर्ज होने चाहिए दो वेक्टर किसी पॉइंट से, दो वेक्टर्स का डायगोनल बनना चाहिए कैसे भी। तो इसलिए जनरली क्या रिकमेंड करा जाता है आपको, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर से देखिए, द पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम हैज मच टू बी रिकमेंडेड, इट मेक्स क्लियर दैट ऑर्डर डज नॉट मैटर। इस केस में ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन ट्रायंगल लॉ में दो वेक्टर्स का ऑर्डर में अरेंज होना जरूरी है। ये इसकी डेफिनेशन में ही लिखा था मैंने कि ट्रायंगल लॉ के अंदर वेक्टर किस में अरेंज होने चाहिए, ऑर्डर के अंदर। इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। इसमें पैरेललोग्राम में वेक्टर, ये पैरेललोग्राम है आपका, ये क्या है, पैरेललोग्राम, सबको दिख रहा है ना। और ये क्या आपका ट्रायंगल लॉ है, ये क्या आपका ट्रायंगल लॉ है। ये जो मैं समझा रही हूं, दिस इज योर ट्रायंगल लॉ एंड दिस इज योर पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ में ऑर्डर मैटर नहीं करता, लेकिन ट्रायंगल में ऑर्डर होना जरूरी है, वेक्टर ए और वेक्टर बी का, और इसमें वेक्टर कन्वर्ज होंगे तब हम थर्ड वेक्टर जो अपोजिट साइड में है वो रिजल्टेंट बताएगा। इसमें दो वेक्टर कन्वर्ज हो, देखो यहाँ पे तो डाइवर्ज हो रहे हैं ए और बी, लेकिन यहाँ पे ए और बी क्या हो रहे हैं, एक तरीके से कन्वर्ज हो रहे हैं। तो पैरेललोग्राम लॉ को जब वेक्टर कन्वर्ज हो रहे हैं तब भी लगा सकते हैं, और डाइवर्ज हो रहे हैं तब भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ऑर्डर मैटर नहीं करता दो वेक्टर्स का। तो ये लिखा, सो इन पैरेललोग्राम लॉ ऑर्डर में क्या बन जाएगा, अगर ऐसे लिखा ए प्लस बी तो क्या बन गया,
ए प्लस बी रिजल्टेंट। अगर उल्टा लिखोगे तो क्या बन जाएगा, बी प्लस ए। अगर यहाँ से ऐसे जाओगे तो रिजल्टेंट क्या देगा, बी प्लस ए। अगर यहाँ से ऐसे जाओगे तो रिजल्टेंट क्या देगा, ए प्लस बी। समझ आया? इट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ। लेकिन ट्राइंगल लॉ में कम्यूटेटिव लॉ का कोई रोल नहीं होता। देखो, इन ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज कंडीशन विथ 3 वेक्टर्स। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में कंडीशन है कि 3 वेक्टर के साथ ही रिजल्टेंट मिलेगा। तो 3 वेक्टर तभी इक्विलिब्रियम में होगा। वेक्टर आर किसके बराबर होगा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बना बेटा, एक बार यहां से लिख लिया, ऊपर से लिख लो जल्दी से एक बार, फिर मैं समझाती हूँ। ऊपर से नोट कर लो एक बार जल्दी से पॉज करके स्टूडेंट्स, ऊपर से नोट कर लो। ये सारा ये मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये आंसर है यहाँ पे, दैट इज योर क्वेश्चन, और यहां से आपका आंसर शुरू है। लिख लिया बेटा, यहां तक लिख लो, फिर मैं उसको समझाती हूँ। सभी ने लिख लिया पॉज करके? एक बार हटा दो ऊपर से थोड़ा, देखो यहां से हटा रही हूँ समझाने के लिए एक बार। देखो इस 2 लाइन लिखा, द ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन इज द कंडीशन विथ 3 फोर्सेस। 3 फोर्सेस मतलब a प्लस बी प्लस सी 0। देखो मैं क्या कहूँ, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है। अगर मैं इसको ऐसे बंद कर दूं तो ये वेक्टर a, ये वेक्टर b, ये वेक्टर c ऑर्डर में चल रहे हैं ना, तो क्या लिख सकती हूँ, वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अगर ये ऑर्डर में चल रहे हैं, अगर ये किसमें, तीनों वेक्टर ऑर्डर में, ट्राइंगल लाइन बन रहा है ना। देखो मैंने कैसे बनाया, ऐसे, फिर मैंने ऐसे, फिर मैंने ऐसे, ऑर्डर में चलती गई, a से b, b से c। तो a पर क्या लिखूंगा ऑर्डर के अंदर, a प्लस b प्लस c बराबर 0। क्या बनेगा, a प्लस b बराबर माइनस, ये माइनस आया ना c, इसलिए रिजल्टेंट को अपोजिट ऑर्डर में लेते हैं। ये c कैसा आया बेटा, नेगेटिव, इसलिए रिजल्टेंट को किस में ले रहे हैं आप लोग, अपोजिट ऑर्डर में। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, इसलिए क्या बना, सो वेक्टर अपोजिट टू द सम ऑफ द वेक्टर a एंड b इन इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है, a प्लस b बराबर माइनस c, इसमें a प्लस b बराबर होता है b प्लस a के। ठीक है, अगर इसमें 2 से ज्यादा वेक्टर है ट्राइंगल लॉ के केस में, तो उसको ऐसे जोड़ देंगे। देखो ये वेक्टर ऐसे जोड़ गया, ये वेक्टर a इधर गया एक वेक्टर पे, तो इसके हेड से इसकी टेल, इसके हेड से इसकी टेल, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकंड, तो थर्ड की टेल इसकी हेड से, फोर्थ की टेल इसकी हेड से, फिर इसकी टेल इसकी हेड से। तो a को क्या लिख सकते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग p प्लस q प्लस r प्लस s। तो ये देखो ये वेक्टर एक दूसरे से कन्वर्ज करते हुए जा रहे हैं, तो इस तरीके से हम वेक्टर्स का क्या लिख सकते हैं, सम लिख सकते हैं। तो बस बेसिक डिफरेंस क्या है, पैरेललोग्राम में डायगोनल रिजल्टेंट होता है, और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में जो थर्ड वेक्टर होता है वो अपोजिट साइड में लगाएंगे तो वो हमें रिजल्टेंट देगा। यहाँ पे दूसरे वर्ड में कहें तो ट्राइंगल लॉ जो है, ट्राइंगल लॉ वैलिड इन ओनली कन्वर्जेंट सिस्टम, वैलिड ओनली व्हेन ये हटा दो एक बार, एक सिंपल लैंग्वेज में लिख देती हूं मैं, एक सेकंड बेटा। ये लिख लिया सबने, ये लिख लिया ना, हो गया। तो देखो लास्ट में लिख लेना नीचे, ट्राइंगल लॉ वैलिड ओनली व्हेन vectors are arranged in same order और convergent। कन्वर्जेंट का मतलब देखो, एक वेक्टर ऐसे, एक वेक्टर ऐसे, तो थर्ड ऐसे, ठीक है। बट इन पैरेललोग्राम order doesn't matter, does not matter लिख लो, does not matter, ठीक है। in that case this case valid either
डाइवर्ज का मतलब देखो ये तो कन्वर्ज हो गया, ये वेक्टर ए ये वेक्टर बी, तो ये रिजल्टेंट, और डाइवर्ज का मतलब ये ऐसे, ठीक है। तो इसमें देखो एक वेक्टर पैरेलल में ऐसे शिफ्ट कर दूंगी तो ये रिजल्टेंट बन गया, इसके पैरेलल में ये शिफ्ट कर दूंगी तो ये रिजल्टेंट, समझ आ गया। पैरेलल शिफ्टिंग समझाई थी ना। तो इसमें देखो यहाँ पे तो कन्वर्जेंट हो रहा है लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है, समझ आ गया। इसलिए पैरेललोग्राम लॉ को हम दोनों सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते। डिफरेंस समझ आया सबको? जल्दी से नोट कर लो, नोट्स बना लो बेटा, जल्दी बनाओ नोट्स। बना लिया, लिख लिया सबने? लिखो जल्दी लिखो। ठीक है, तो देखो हमने क्या निकाला इसमें, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ थोड़ा सा। आपके पास दो वेक्टर हैं, कन्वर्ज हो रहे हैं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल, क्योंकि हमें ये एंगल नहीं लेना, हमें ये वेक्टर का रूल है कि हमें ये वाला एंगल लेना होता है, इसलिए मैं इसको आगे प्रोसीड कर दूंगी, डाइवर्ज कर दूंगी इस पॉइंट से, ठीक है। तो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, तो ये बना था बी साइन थीटा, ये बना बी कोस थीटा, ठीक है। तो ये एंगल क्या बना, थीटा, ये एंगल क्या था, अल्फा। तो रिजल्टेंट क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। कोस थीटा एंगल कौन सा लोगे, जो छोटा एंगल होगा दो वेक्टर के बीच में, ये वाला नहीं लेते, कौन सा लोगे, ये वाला थीटा, ठीक है। और डायरेक्शन क्या बन जाएगी, tan अल्फा बी साइन थीटा अपॉन में ये वाली पूरी साइड a प्लस बी कोस थीटा। तो आपके पास डायरेक्शन क्या है, रिजल्टेंट की, वेक्टर ए से क्या एंगल बना रहा है, रिजल्टेंट एंगल अल्फा बना रहा है, अल्फा एंगल पे लाई कर रहा है रिजल्टेंट वेक्टर, किससे, फ्रॉम वेक्टर ए से। रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन क्या है, वेक्टर ए से कितने एंगल पे है, वो एंगल अल्फा के ऊपर। क्लियर हो बच्चे? जल्दी से नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन